नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन की तरफ से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नववर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं ने माथा टेक मां का आशीर्वाद किया प्राप्त। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आतंकियों ने 2 जगहों पर किए हमले, एक कारोबारी की मौत, सीआरपीएफ अधिकारी घायल। पुंछ में एलओसी पार कर आया पाकिस्तानी नाबालिग गिरफ्तार। और गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष नहीं दिखेगी जम्मू कश्मीर की झांकी। अब समाचार विस्तार से। नववर्ष 2021 के शुभारंभ के अवसर पर बाउफोर्ट स्थित मां बावे वाली काली माता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेक नववर्ष 2021 में सुख शांति की कामना की और मां बावे वाली जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने माता रानी जी से वर्ष 2021 में कोरोना महामारी को कम करने और जम्मू कश्मीर की खुशहाली लाने की कामना की। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा 2021 बीता है, अकॉर्डिंग टू कोरोना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2021 अच्छे से बीते और माता रानी का आशीर्वाद हमारा बना रहे। यात्री किराए में बढ़ोतरी और अन्य मांगों के समर्थन में 6 जनवरी को ट्रांसपोर्टर देश भर में हड़ताल पर रहेंगे। लखनपुर से उड़ी तक बस, ऑटो, ट्रक का चक्का जाम रहेगा। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएस वजीर ने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण हमने चक्का जाम करने का फैसला लिया है। दिसंबर में हमने यात्री किराए में बढ़ोतरी के लिए सरकार को 10 दिन का समय दिया था, लेकिन मांगों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि 2018 में अंतिम बार यात्री किराया बढ़ाया गया था। इस अवधि के दौरान 10 से 12 रुपये डीजल के दाम के साथ मशीनरी के दाम भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में 30% यात्री किराया बढ़ाया था, लेकिन उसे बाद में वापस ले लिया, लेकिन नियमित किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रदेश परिवहन विभाग हर दिन नए आदेश जारी कर रहा है, जिनका पालन करना मुश्किल होता जा रहा है। कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों से चर्चा के बाद 6 जनवरी को प्रदेश भर में चक्का जाम करने का फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स कहीं और से नहीं लाएगा, यहीं सड़कों पे चल के कमाता है। तो इन सब हालात में जो इन्होंने फेयर हमारा कोविड में बढ़ाया था वो विड्रा कर लिया, और जो जेन्युइन हमारा किराया बनता है, जो जेन्युइन हमारा फेयर बढ़ना चाहिए, जो 18 में बढ़ा था, आज 3 साल होने लगे तो वो इन्होंने नहीं बढ़ाया। इस वजह से हमने सब ने ये डिसीज़न लिया कि 6 तारीख को लखनपुर से लेके उड़ी तक चक्का जाम रहेगा। सभी जो जितनी भी पैसेंजर गाड़ी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की गाड़ी है, ट्रक्स हैं, वो बंद रहेंगे और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। अगर किसी को इनकन्वीनियंस होगी लोगों को तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होगी। नववर्ष के स्वागत के लिए गुलमर्ग में वीरवार को पर्यटकों का मेला लगा रहा। वहीं कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं ने शीश निभाया। वर्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की संख्या 15,000 बताई जा रही है। कश्मीर घाटी के ताज गुलमर्ग में नए साल के आगमन पर पर्यटकों से लबरेज रही। पर्यटकों ने वर्ष 2020 को अलविदा कर 2021 का इस्तकबाल किया। रात 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर की गूंज से गूंज उठी घाटी। श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर गुलमर्ग की बर्फ से ढकी पहाड़ियां नववर्ष मौके पर देश के कोने कोने से आए पर्यटकों का स्वागत करती दिखीं। वर्ष 2020 में जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, वहीं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सप्लाई करने में लगा था। बीते वर्ष में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 225 आतंकियों को मार गिराया है, जिनकी बड़ी संख्या में आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ कर यहां आए थे। प्रदेश में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ 100 सफल ऑपरेशन किए। इसमें 90 कश्मीर जबकि 18 जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में हुए। इन ऑपरेशनों में 207 आतंकी कश्मीर और 18 जम्मू संभाग में मारे गए। वीरवार को पुलिस मुख्यालय जम्मू में पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने प्रेस वार्ता कर वर्ष 2020 में आतंकियों के खिलाफ चलाए सफल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के संयुक्त आतंक विरोधी अभियानों में बड़ी सफलता मिली है। 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में
46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और ए प्लस प्लस कैटेगरी लेके चले तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। जिला विकास परिषद के चुनावों के परिणामों से उत्साहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और अगला मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जितने भी लोग जीते हैं सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले और पिछले कई वर्षों से सांसद एवं विधायक रहे भाजपा के नेता अपने गांव से भी चुनाव हार गए हैं। जिन लोगों ने अपने गांव तक में काम नहीं करवाए, विकास की बात तक नहीं की, वह कितनी देर तक मोदी के नाम पर जीते रहेंगे। जनता को समझ आ चुकी है कि ये लोग मात्र नारेबाजी, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद की राजनीति करने में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के सहारे जम्मू कश्मीर का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इन चुनावों में नेका को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व विधायक शक्ति परिहार आदि कई नेता अपने घर से ही चुनाव हार गए हैं। उन्हें अपने गांव में वोट तक नहीं मिले। नए साल पर देश भर के सैलानियों को जम्मू कश्मीर में फिर बर्फबारी का मजा लेने का मौका मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 से 4 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 4 जनवरी को जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इससे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हो सकता है। प्रदेश के सभी हिस्सों में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और शीत लहर से जनजीवन प्रभावित है। जम्मू में वीरवार की शुरुआत कोहरे के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो गया। बर्फीली हवाओं से कोई राहत नहीं मिली। धूप के बीच भी सर्दी का एहसास होता रहा। पिछले 2 दिन से रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से नीचे चल रहा है। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री गिरकर 16.6 और बीती रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हर वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में भारत अपनी सैन्य ताकत, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक उन्नति की झांकी पेश करता है। हर राज्य अपने क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन कर दुनिया को ये दर्शाता है कि उनके राज्य में किस तरह का विकास हो रहा है, कैसे उनकी कला संस्कृति आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इस वर्ष पहली बार जम्मू कश्मीर को गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी पेश करने का मौका नहीं मिला। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नववर्ष की पूर्व संध्या पर कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया। एक में सुनार का काम करने वाले निश्चल ज्वेलर के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरे हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान को घायल कर दिया। दोनों ही इलाके में देर रात से शुरू हुई तलाशी अभियान आज सुबह तक जारी रहा। वहीं आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ज्वेलर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये दोनों ही घटनाएं गत वीरवार देर शाम को हुई। श्रीनगर के सरायबाला क्षेत्र में निश्चल ज्वेलर के मालिक सतपाल निश्चल को आतंकवादियों ने उसकी ही दुकान में जाकर गोली मार दी। इससे वह खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर पड़ा। घायल को उसी समय श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुंछ जिले में बहने वाले बेताड़ नाले के रास्ते नियंत्रण रेखा पार भारतीय क्षेत्र में घुसाए 15 वर्षीय किशोर को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। पकड़े गए किशोर से साबुन, सिगरेट और सुरमा मिला है। पुलिस के अनुसार अली पुत्र मोहम्मद शरीफ गुलाम कश्मीर के रहने वाले बाड़ी अब्बासपुर का रहने वाला है। वह वीरवार शाम करीब 6 बजे भारतीय क्षेत्र में घुसा है। एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल के अनुसार वह गलती से इस पार आ गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वह डरा हुआ है। उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उसे वापस भेजा जा सके। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण दर्जे को बहाल करने की मांग को लेकर आज
हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मुनीष साहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से जो वायदा किया था उसे याद करवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियों पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन और उत्तर भारत परिवारी माननीय गुलाब चंद दुबे व कई शिव सैनिक उपस्थित थे। वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं सिग्नेचर अभियान के माध्यम से। इस सिग्नेचर अभियान के अंदर हमने 10 लाख सिग्नेचर करवाने का लक्ष्य तय किया है। इसको पूरा होते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी तक भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने 545 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी मेडल से सम्मानित करने के नामों की मंजूरी दे दी है। ये वे अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ष 2020 में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। इनमें 7 एसएसपी, 2 एसपी, 65 डीएसपी, 53 इंस्पेक्टर, 66 सब इंस्पेक्टर, 55 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 94 हेड कांस्टेबल, 129 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, 55 कांस्टेबल और 21 फॉलोअर शामिल हैं। पैंथर्स पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जम्मू में पत्रकार वार्ता में पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार केवल कश्मीर को लेकर बात करती है और जम्मू संभाग के लोगों को नजरअंदाज कर रही है। हर्षदेव ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद भी जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव कम नहीं हुआ है। सब मिलकर प्रयास करें, संघर्ष करें। पैंथर्स पार्टी एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करवाने के लिए तैयार है। We are prepared to provide you a common platform so that we can fight against all bias perpetuated against Jammu region, and this has to be unitedly fought. मेरी विनती होगी ये हाथ जोड़कर कि जो लोग जो है वो बयानबाजी तो बहुत करते हैं, लेकिन आइए हमारे साथ मिलजुल कर इस लड़ाई को आगे ले जा सके ताकि जम्मू के लोगों को न्याय मिल सके और यहाँ के आवाम को उनका। बाल निकेतन वेद मंदिर में आज बच्चों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर हिम्मत बट मेमोरियल की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बाल निकेतन में रहने वाले सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर आयोजकों ने कैंप के बारे में पूरी जानकारी दी। गोल्ड मेडलिस्ट और इसने जो है ये कैंप लगाया है इन मेमोरी ऑफ हर फादर हेमंत भट्ट, जो अभी 1-1.5 महीने पहले जो स्वर्गवास हुए हैं, उनकी मेमोरी में। इसलिए हमने इस सिलसिले में वेद मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से बाल निकेतन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इतना अच्छा काम कर रही है, इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने कहा ठीक है, ये एक नए काम है। आज इस नए वर्ष की जो 2021 का वर्ष है, इसी चीज़ से हम इसकी शुरुआत करें। गीता भवन के स्वामी प्रकाशानंद महाराज ने देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कोरोना महामारी से निजात की भगवान से प्रार्थना की ताकि विश्व में शांति बहाल हो सके। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।